दोस्तों हमारी एक स्पेशल सीरीज रहती है जहां पे हम क्रिएटर का सेटअप टूर करते हैं। इंडिया से सेटअप टूर करते करते हम आ चुके हैं दुबई। आप इंडिया के कितने बड़े अमीर रहो भाई, यहाँ आके आप गरीबी फील करोगे। बिल्कुल एक्सट्रीम डिफरेंस है ना भाई, 16 गुना। 16 लाख रुपए की टीवी अगर आपको पे आउट लेना है तो वो यही मिलेगा आपको। तो मेरे को लगता है कि वही ट्रेड करो जहां आपको पे आउट मिले। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों हमारी एक स्पेशल सीरीज रहती है जहां पे हम क्रिएटर का सेटअप टूर करते हैं। इंडिया से सेटअप टूर करते करते हम आ चुके हैं दुबई। आज का जो सेटअप टूर है वो काफी स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज का जो सेटअप टूर है वो है हमारे वन एंड ओनली स्पेशल करोल भाई का। करोल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो देवा भाई? बहुत बढ़िया हो भाई। और करोल भाई ने मुझसे कहा कि देवा भाई मिलना है, ठीक। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल मिलेंगे। और तो मिसाइलों के बीच में यहाँ मैं आ चुका हूँ। और मैं इंटरनेट पे इतना बवाल देखा था कि भाई दुबई में ये हो रहा है वो हो रहा है। पिछले 5 दिनों से मैं यहाँ पे हूँ, कुछ हुआ? और एक सिंगल भी मिसाइल ना रॉकेट कुछ नहीं मुझे दिखा। मतलब देखो मिसाइल कैसे दिखेगा यार, यहाँ पर जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है ना, देखो लोग क्या है अपने वहां पे इंडियन न्यूज़पेपर में क्या छापते हैं आप जानते हो, कैसे वो आपको किस चीज को कैसे दिखाते हैं। वो देवा भाई को अभी टेररिस्ट भी दिखा सकते हैं। और भाई कुछ भी आज के समय में जो एआई आ गया है उसकी वजह से कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी बुर्ज खलीफा को तोड़ के ऐसा 2 टुकड़ों में दिखा दे रहे हैं कि भैया ऐसा कप जैसा बन गया ये। तो इस वीडियो में मैं आपको करोल भाई का सेटअप टूर देने वाला हूँ। सेटअप आपको दिख ही गया होगा। 3 4 5 स्क्रीन यहाँ पे है, 3 1 4 1 5वां आईपैड, ठीक है। 5 स्क्रीन है और 6वीं स्क्रीन इधर भी है, ठीक। वो तो और 6वीं aesthetics स्क्रीन के साथ बाहर आना पड़ेगा। सबसे बड़ी स्क्रीन दिखाता आ हूं। जाओ। मतलब इतनी बड़ी स्क्रीन तो मैंने आज तक देखी ही नहीं है कहीं दुनिया में भाई, ठीक। सबसे बड़ी जो स्क्रीन है गाइज वो वहां लगी हुई है जहां रात में बढ़िया मूवी सिनेमा शो सब चलता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेटअप का है भाई, कि आप अपने सेटअप पे बैठे रहेंगे, आपको बुर्ज खलीफा में लाइव चार्ट दिखेगा। करोल भाई दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ? अब से क्या करेंगे ना भाई, बुर्ज खलीफा पे गोल्ड का चार्ट लगा के गोल्ड में डेट मारेंगे। पता चला गोल्ड को ऊपर स्विंग तक लेके गए, ऊपर से शॉट नीचे आके गिर गया। हो सकता है भाई, अभी जैसे गोल्डन स्ट्रक्चर बना रखा फिट बैठ जाएगा। तो मतलब करोल भाई कैसे, आपका सबसे पहला सवाल ये है मेरा कि किस तरीके से आप मतलब क्यों दुबई प्लान क्यों किया दुबई का? अभी पहले आप इंडिया रहते थे, अब दुबई आ चुके हैं। देखो दुबई आने का मेरा रीजन ये ऐसा था कि देखो क्या ना, लाइफ में सब लोग क्या करते हैं, ग्रोथ के पीछे भागते हैं। हम लोग सोचते हैं अपने आस पड़ोस के लोगों को देखते हैं कि यार कि ऐसा कुछ अच्छा करूं, इंस्पायर होने के लिए आप लोगों को देखते हैं। तो यार मुझे ऐसा लगा कि इंडिया में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मतलब यानी मैं ही इंस्पिरेशन बन गया हूँ लोगों की। मेरे को इंस्पायर करने वाला ऐसा कोई मुझे मिला नहीं। प्लस क्या है कि मेरे को कुछ चेंज किया था लाइफ में, क्योंकि काफी दिनों से मैं रहता हूँ। मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन के लिए दुबई ट्राई किया जाए, तो मैं दुबई में आ गया हूँ। और यहाँ पे चारों तरफ मुझे बहुत अमीर लोग दिखते हैं। चारों तरफ इंस्पिरेशन ही है यहाँ पे। यहाँ जहाँ देखो वहाँ साला गरीब फील हो जाएगा। आप इंडिया के कितने बड़े अमीर रहो भाई, यहाँ आके आप गरीबी फील करोगे। बिल्कुल, यहाँ आगे आपको लगता है कि हाँ भाई, क्योंकि अभी थोड़ा और कर सकते हैं। अभी इस घर में तो थोड़ा उस घर से थोड़ा सस्ता है, हाँ। इधर वाले घर में जाएंगे वो उससे महंगा है। आप सोचोगे कि यार बुर्ज खलीफा के बिल्कुल पेंट हाउस ले लूं, नहीं वो पाम पे ले लूं। वो पानी के पास जो घर है एकदम एग्जैक्ट वहां पे जो है वो और महंगा है। मे भी वो और महंगा हो सकता है। तो यहाँ से मतलब हर जगह पे भैया जहाँ देखोगे कोई ना कोई साला कहेगा कि तुम साले गरीब हो, मैं तुमसे ऊपर हूँ। और इंडिया में एक जगह के बाद भाई आपको लगता है कि आपसे ऊपर कोई मतलब इंडिया में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब अब क्या करूंगा और पैसा कमा के मतलब यानी ऐसा कोई जरूरत नहीं है। और वैसे देखो पैसा एक लिमिटेड तक टाइम तक ही यूज आता है, एक लिमिट अमाउंट तक ही यूज आता है। डेफिनेटली मेरे पास उससे ज्यादा अभी है उस लेवल पे है कि भैया कुछ भी कमाए वो बस इन्वेस्ट ही होना है। हाँ मतलब वो खर्च तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। एलवी खरीद लेंगे, गुची खरीद लेंगे, और उसको करके करेंगे क्या ही कर लेंगे। फीलिंग नहीं आती है ना भाई। तो सही है। बाकी गाइस इधर दुबई में भाई आज तक मैंने धूप ही देखी थी, और आज बारिश। हाँ 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी, और आज क्या गजब माहौल है भाई। अगर ये जगह पे ऐसे मौसम रहे, साल के 3-4 महीने भी अगर ऐसे मौसम रहे, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस रहेगी मेरे हिसाब से। कितना बढ़िया नजारा, बुर्ज खलीफा भी पूरा बादलों के बीच में ढका हुआ था, बट अभी जो है मस्त एकदम बादलों से बाहर आ गया है। और अभी फिर अब बाहर से हम भी अंदर आ जाते हैं गाइस, और इसको दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि आवाज ना आए, ठीक है। सो देखो गाइस सेटअप बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बहुत सारा सेटअप टूर हुआ है, मैंने भी 4-5 डिस्प्ले लगा के रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे करोल भाई का देखते हैं कि करोल भाई ने 4 डिस्प्ले क्यों लगाई है, क्या यूजेस है। तो करोल भाई एक बार बताइए जरा। देखो 4 डिस्प्ले मेरा लगाने का रीजन है, देखो पहले तो मैं क्या ना, देखो यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग भी करता हूँ, आप सब लोग जानते हो है ना।
देखो यहाँ पे मैं हमेशा गोल्ड का चार्ट रखता हूँ, गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, कभी कभी बीटीसी भी लगा लेता हूँ यहाँ पे। बाकी ये मेरा जो स्क्रीन होता है, एक मिनट थोड़ा प्रमोशन हो जाए, गोल्ड में अगर आपको ट्रेड करना है एक्सएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में गाइस। प्रमोशन इज इंपॉर्टेंट गाइस, फ्लाइट का खर्चा निकलना चाहिए ना यार। बिजनेस क्लास लेके आया हूँ भाई, ठीक, बिजनेस क्लास लेके जाना है तो भाई बहुत खर्चा आएगा, तो पैसा तो निकलना चाहिए भाई, ठीक है, फिर एडिटिंग होगी अलग होगा, तो खर्चा निकलना चाहिए ना गाइस। देवा भाई जो करोड़ों रुपए कमा रहे उसका क्या करोगे यार, वो तो अलग वो एक्स्ट्रा है, वो तो अभी मैं शूट करने तो खर्चा निकलना चाहिए गाइस। एक्सएम का लिंक है, ठीक है, प्लीज ओपन योर अकाउंट। हाँ गाइस, कंटिन्यू। यहाँ पे मैं इंडियन मार्केट के चार्ट्स रखता हूँ, इस स्क्रीन का मैं यूज करता हूँ। वैसे मैं जनरली खुद कम ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरी टीम करती है, बट इस स्क्रीन का मैं यूज करता हूँ फंडेड। और समटाइम्स जब मुझे लगता है कि भाई मेरे को या फिर कोई बंदा छुट्टी पे जो जिस पे मेरे को ज्यादा भरोसा है, तो खुद यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। बाकी यहाँ पे अभी तो ये चैनल मेरा लगा हुआ है, बट जनरली यहाँ क्या होता है, आपकी चैट्स जो होती है ना, वो इस एरिया के अंदर मैं यहाँ पे रखता हूँ। और ये मैं यूज लेता हूँ कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं, देवा भाई लाइव क्या टाइम पास कर रहे हैं, कौन क्या बकैती कर रहे हैं। अब समझ में आया मुझको भाई, करोल भाई की नजर हर जगह कैसे रहती है। अब मैं बताता हूँ गाइस, यहाँ गोल्ड खुला हुआ है, गोल्ड में ट्रेड हो रहा है, पैसे बन रहे हैं, ठीक। इधर निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सब लगा के ही रख देंगे भाई, छोटा छोटा में, ठीक। इधर फंडेड में चल रहा है भाई, 5,000 भी आपके पास है तो भाई बड़ा अकाउंट लेके पैसे बन रहे हैं। और यहाँ पे भाई कमेंट्स चल रहे हैं, और यहाँ सब पे नजर रखी जा रही है कि किसकी कितनी वॉचिंग आ रही है। लाओ चलो आ जाओ, इस बंदे को पकड़ो, इसकी वॉचिंग अपने में लेके आओ। तो सही है यार, काफी मतलब इंटरेस्टिंग रहा। एक बार हम देख, अगर प्राइस जानने की कोशिश करें, अभी ये कैमरा, ये कौन सा कैमरा यूज करते हैं आप? ये कैमरा भाई सोनी का है, सोनी का है। गौतम को जानते होंगे आप, स्टॉक लर्नर को। तो मैंने सिर्फ गौतम भाई को कार्ड दिया था कि गौतम भाई बढ़िया, क्योंकि वो उनका कैमरा बहुत अच्छा है, और उनकी जो नॉलेज है वीडियो के बारे में कि भाई कैमरास वगैरह के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर आपको मतलब नहीं, वैसे तो वो आप तो कैसे अप्रोच करोगे उनको, बट उनको इतना नॉलेज है ना कैमरा के बारे में, तो मैंने बस उनको कार्ड दिया कि भाई लेंस बहुत अच्छी लगी, f1.4 है ये, 35mm लेंस। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या, मुझे तो ये नहीं पता था 2-3 दिन पहले तक कि ये टच स्क्रीन है। वो तो मैं उसे टच करके फोकस कर रहा था, पता चले भाई ये टच स्क्रीन कैमरा है करल भाई को। ये कैमरा गौतम भाई ने मुझे लाके दिया। बाकी देखो ये स्क्रीन, ये सब नॉर्मल। कैमरे का सेटअप आपका कितने का है? कैमरा यार देखो ना 5 लाख के करीब के 2 कैमरा लेके आए थे। 5 लाख रुपए का गाइस, सिर्फ और सिर्फ कैमरा। हाँ मतलब 2 कैमरा है, एक नया वाला भी, वो भी सिमिलर। और फिर डिस्प्लेज आपकी क्या अप्रॉक्स? ये Asus के USB-C वाली 4K वा कौन सी वाली जो डिस्प्ले है वो है चारों, ये बड़ी वाली है। तीनों लगभग इनका प्राइस मेरे हिसाब से 30-32 हजार क्या है। दुबई में मतलब डिस्प्ले बहुत सस्ता है, बहुत टीवी सस्ता है, डिस्प्ले बहुत सस्ता है। मतलब मैंने देखा यहाँ पे 100 इंच की जो टीवियां हैं वो बहुत सस्ती टीवी है। 1 लाख रुपए की टीवी है, बताओ। 1 लाख की भी नहीं है ये, 98 इंच की, नहीं 85 इंच है। हाँ 85 इंच, अभी 98 इंच तो हमने 1 लाख के आसपास देखा था। 1 लाख में 100 इंच। अगर आप दुबई में रह रहे हो, आप 4 नहीं 5 स्क्रीन 6 स्क्रीन लगा सकते हो भाई। इंडिया में बहुत महंगा है। सेम टीवी 100 इंच की मेरे पास जो घर पे, वो 16 लाख की। वो तो क्यूलेट है भाई, वो तो क्वालिटी भाई अलग है, बट फिर भी मतलब समझ लो भाई फर्क है, एक्सट्रीम डिफरेंस है ना भाई प्राइस, 16 गुना। 16 लाख रुपए की टीवी, पर अब वो उसमें देख भी नहीं पा रहा हूँ, दुबई आ गया हूँ। क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद से ये आपका, ये आपका मैक है, ये मैक स्टूडियो है। जो लेटेस्ट वाला था उसका प्रो वर्जन, तो ये कुछ 4.5 लाख का, 4.5 लाख रुपए का आपका मतलब सीपीयू है। हाँ, ब्रेन है ये भैया, इसी से सब चलता है। ये खराब होगा तो कुछ नहीं होगा। और बाकी आप सेटअप में आपके क्या चीजें हैं यहाँ पे? एक टेबल है, ये मेरे ख्याल से अप एंड डाउन जाती है टेबल, ये ऊपर नीचे हो जाती है टेबल। तो ये टेबल अप्रोक्स कितने की इंडिया में? 30-35 ये 700-800 AD की है, इंडिया में 30,000 के आसपास है। उतने 30-40 हजार की। और आपकी चेयर, ये चेयर भी मैंने पता नहीं यार कितनी, इंडिया में तो ग्रीन सोल वाली मिलती है, ग्रीन सोल बेस्ट है भाई। ये सब अब यहाँ पे है नहीं ग्रीन सोल, नहीं तो मैं वही लेता। ये भी ठीक है, पर वो थोड़ा ज्यादा कंफर्ट मुझे लगता है। वो अच्छी है, और अच्छी है। जो आपके पास भी सेम ही है ना? तो अब हाँ, वो मेरे पास भी लमसम सेम है, और हम सब यही यूज करते हैं। तो बेसिक क्या चीजें हैं कि मतलब आप इतना सारा डिस्प्ले लगाए हैं, तो आपका मेन नीड लाइव का है। लाइव आप नहीं, देखो एक्चुअली क्या मैं बताऊँ ना, डिस्प्ले नॉर्मल एक अगर बंदे को ट्रेड करना है तो कितना यूज करना चाहिए? देखो जितना मैं जिस तरीके से करता हूँ ना, मुझे एनी हाउ मिनिमम 2 स्क्रीन तो मुझे चाहिए। अगर 2 नहीं होगी तो मेरे को ऐसा रहेगा काम ही नहीं हो रहा। 2 तो मुझे मिनिमम चाहिए। 3 में मैं कंफर्ट महसूस करूंगा, और लाइव करनी है तो चौथी चैट तो देखनी है आपकी। अच्छा, लाइव करनी तो 4 चाहिए, कंफर्ट रहना तो मुझे 3 चाहिए। बाकी 2 से 1 होगी तो
मैं करता नहीं फिर ट्रेड में, सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि फिर वो मेरे लिए अपना बहुत ज्यादा पजल वाला समझ गया। मतलब अपना ट्रेड, अगर किसी को अपना बस ट्रेड करना है, उसको लाइव नहीं करना है, तो उसको कितनी डिस्प्ले रहनी चाहिए? मेरे हिसाब से उसको मिनिमम एक में काम चल जाएगा, एक भी है तो, बट 2 ले लोगे तो और सस्ती आती है। गोल्ड क्रिप्टो दोनों ट्रेड करता है तो गोल्ड और देखो फिर तो 2 तो यार दो मिनिमम 2 लो, चाहिए। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, अपन ऐसा सोचते हैं कि चार्ट हट गया अब अभी खोल के देख लूंगा। भाई ऐसा इतना आदमी वही नहीं है कि बैक एंड में कैंडल बन रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, सामने होनी चाहिए। ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बताऊं, बेकार हो जाता है कई बार ना मैं लैपटॉप पे गाइस ना, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इथेरियम का चार्ट खोले रहता हूँ, हाँ, और सोचता हूँ कि अभी मैं गोल्ड का ट्रेड देखा रहता हूँ कि अभी गोल्ड मिस हो जाता ट्रेड, ब्रेकडाउन 10 मिनट बाद आएगा, क्योंकि 15 मिनट कैंडल पे ट्रेड करता हूँ, 10 मिनट बाद ब्रेकडाउन आएगा, और पता चलता 2 मिनट 5 मिनट इथेरियम में टाइम बिताता हूँ, उधर ब्रेकडाउन आके गोल्ड नीचे निकल जाता है, तो मिस हो जाता है, वो तो होना ही चाहिए। मतलब अगर आप क्रिप्टो गोल्ड करते हो तो आपके पास कम से कम जो है भाई 2 डिस्प्ले चाहिए, जहां पे एक परमानेंटली गोल्ड का चार्ट खोल के रखा है, और क्रिप्टो आप करते हो तो मेनली इथेरियम और बीटीसी करते हो। या फिर देखो कई लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू का जो प्रो वाला वर्जन ले लो, 3-4 चार्ट लगा लो, फोन से ट्रेड मार लो, बट लेकिन अपना अपना कंफर्ट के ऊपर देखने में फिर वो चीजें समझ में उतनी अच्छी निकल के नहीं आती हैं। अब देखो ये सेटअप कितने से का है, मतलब अगर आप देखोगे जो अपन काम करते हैं उसके हिसाब से इसका मतलब कोई प्राइस से मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास पैसा है, इसी से पैसा बनाते हो, तो भाई इधर उधर की चीजों की जगह अपना कंफर्ट, भाई यही जब मुझे आपको पता 8 घंटे बिताने, यही चीज मुझे फोकस करनी, तो बेस्ट से बेस्ट आप रखो, मुझे जो लगता है। यस, तो मतलब बेसिकली आप अगर आप क्रिप्टो गोल्ड करते हो तो आपके 2 डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है, और भी प्रो ले जाने चाहते हो चीजों को तो 3 डिस्प्लेज उससे ज्यादा तो करोल भाई स्ट्रीम करते हो तो करोल भाई को नीड इसलिए क्योंकि एक मेरे को कमेंट्स चैट्स आपकी पढ़नी है, मतलब फिर इधर भैया सबको देखना है कि कौन क्या कर रहा है, ये सब तो फालतू की, इधर फंडेड करना है, तो अब करोल भाई फंडेड आप किस पे करते हैं? देखो फंडेड मैं फंडेड नाउ पे करता हूँ, और वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। देखो आपने इधर उधर बहुत आजकल सुना होगा, बहुत केओस मचा हुआ है, सर यहाँ मेरा फंस गया, यहाँ पैसा फंस गया, पे आउट वाली दिक्कत बहुत बड़ी आती है। पे आउट वाली दिक्कत जो है ना, मैं श्योर कह सकता हूँ फंडेड नाउ में एक नेगेटिव रिव्यू आपको नहीं मिलेगा। आज तक किसी का पे आउट रोका ही नहीं इस कंपनी ने। तो बेसिकली आप क्या है ना, प्रॉप फर्म में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है, कहीं सस्ता अकाउंट मिल सकता है, कहीं किसी का नाम मिल सकता है, बट अगर आपको पे आउट लेना है तो वो यही मिलेगा आपको। तो मेरे को लगता है कि वही ट्रेड करो जहां आपको पे आउट मिले, नहीं तो क्या फायदा ट्रेडिंग, मतलब नहीं, अगर अल्टीमेटली पैसा डुबाना तो कहीं भी कर सकते हो, बट सही जगह करोगे तो बेस्ट सही रहेगा। तो आपको अगर करना है, फंडेड करना है, ठीक है, अगर आपको कैपिटल कम है, बड़ी कैपिटल आपको चाहिए और वहां से ट्रेड करना है, तो आप फंडेड नाउ कर सकते हो। कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे देवा डॉन तो आपको 10% डिस्काउंट, ठीक है, फ्लैट। बायो में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देवा डॉन कूपन कोड यूज करिए और बढ़िया अपना फंडेड अकाउंट खोलिए। और एक और भी ऑफर आने वाला है कम्युनिटी का बहुत जल्द लोगों के लिए। यस, और एक्चुअली क्या है ना, देखो हम लोग सोच रहे थे कि यार बहुत सारे ट्रेडर की प्रॉब्लम क्या होती है, छोटी कैपिटल होती है। आप में से बहुत सारे लोग जिन की छोटी कैपिटल है, कमेंट में बताना 50,000 से कम कैपिटल है। अब यार देखो रिस्क मैनेजमेंट 50,000 से क्या रिस्क मैनेजमेंट कर लो, 2-3 लॉस हो गए भाई, ये लो घर चले जाओ। तो उससे अच्छा है आप 5-10 हजार रुपए का छोटा सा 5 लाख का अकाउंट यहाँ पे खरीदो फंडेड नाउ का, उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो। और देवा भाई और मैं दोनों ही प्लान कर रहे थे कि यार ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव कम्युनिटी बनाई जाए लोगों के लिए, जहां पे देखो प्रॉप में क्या था, आपका रिस्क मैनेजमेंट काम है, तो वहां पे सुपर सेट सेफ व्यूज ही ओनली हम शेयर करेंगे, ताकि आपका प्रॉप की जर्नी बहुत आसान हो जाए। मतलब अपना जो ओपिनियन हम जो अपडेट, जैसे आपको खुद देखो यहाँ पे अभी ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इस जगह पे आपकी एंट्री बनी स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट से कंपेयर करें गाइस, एक बार थोड़ा सा आप पास आइए, और तो अगर हम यहाँ पे आए, ठीक है, 4390 के ऊपर कैंडल क्लोज किए, आपका स्टॉप लॉस बना है 78 का, ठीक है। और अगर आप 93 से 90 से कंपेयर करेंगे तो 90 से मार्केट ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम दे चुकी है, ठीक है, तो और अभी कंटिन्यूअस जा रही है, और स्टॉप लॉस लमसम 10 से 12 पॉइंट का था, ठीक है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस कह सकता हूं गोल्ड के हिसाब से। और अभी तो टारगेट बाकी है ना, अभी तो टारगेट तो बहुत बड़ा है। तो इसी तरीके से हम एनालिसिस शेयर करेंगे। अगर आप फंडेड नाउ का अकाउंट करते हैं देवा डॉन कूपन कोड यूज करके, तो आपको कम्युनिटी में भी ऐड होगा, जहां पर आपको एनालिसिस वगैरह मार्केट की मिलती रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो जैसा कि करोल भाई ने बताया कि भैया बिगिनर हैं, मतलब अगर आप क्रिप्टो गोल्ड दोनों करते हैं 2 डिस्प्ले रखिए, उससे ऊपर जाना तो 3, ठीक है। और करोल भाई क्यों इतना ज्यादा डिस्प्ले यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको लाइव करना है, सारी एनालिसिस देखनी है, तो इसके लिए मल्टीपल डिस्प्ले की यहाँ पे इनको नीड पड़ जाती है, ठीक है। 2 से काम चलेगा आप लोगों का। और सेटअप का आपको कॉस्टिंग बताई दिया कि भैया आप अगर आप सेटअप करना चाहते हो 30,000 में 2 डिस्प्ले आ जाएगा, साथ ही साथ ये इनका मैक्स है, ये लेने की नहीं, इतना जरूरत नहीं, आप 55,000 का मैक मिनी आता है, 50,000 का वो ले सकते हो।
तो 50,000 का वो, 30,000 का आपका डिस्प्ले हो गया, 80,000 रुपए। और उसके बाद से अगर आप टेबल, नॉर्मल टेबल लेते हो 10,000 में नॉर्मल टेबल 600 रुपए की आती है भाई। मैं 600 भी आती है, मैंने 10,000 जब चालू की थी ना, हाँ जो वो नहीं होती वो अपना वो बिल्कुल सस्ती वाली टेबल जो अपन लाइब्रेरी वगैरह में जब स्टूडेंट होते, मैं वही टेबल यूज करता था। और प्लास्टिक की चेयर थी मेरे पास। मैंने कहा क्या ही जरूरत है, या तो बेड पे पड़े होके ट्रेड कर लो आराम से लेटे लेटे, या फिर मतलब स्टार्टिंग में बस एक लैपटॉप था मेरे पास, मैकबुक था डेफिनेटली, क्योंकि मैं मेरी पढ़ाई वैसी थी कि मुझे वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। पर घर आने के बाद में भाई मेरे को कोई शिप तो डिजाइन करना नहीं, तो बेसिकली वही यूज करता था। तो बेसिकली 80,000 वो हो गया। फिर उसके बाद से 10,000 में आपका टेबल मिल जाएगा, 10,000 में आपकी चेयर मिल जाएगी, और बाकी थोड़ा बहुत, तो मतलब 1 लाख से 1,10,000 के बीच में आप अपना सेटअप बढ़िया डिजाइन कर सकते हैं घर पे। सेटअप बाद में ही बनाना दोस्त। हाँ, लेकिन आपके पास पहले सीखना ट्रेडिंग, क्योंकि नहीं तो सेटअप का पैसा लॉस जाएगा ही, क्योंकि फिर वो रखा रहेगा। लेकिन वही चीज मैंने बताया कि आपको जैसे आपको व्यू तो देखना पड़ेगा ना, सब तो ट्रेड देखना पड़ेगा। बट तो कई लोग तो क्या होता है ना, सबसे पहले क्या सोचते हैं, देखो इंसान का बिहेवियर क्या होता है ना, वो हर चीज को बैरियर जैसे लेता है। राइट, कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सेटअप ये तो मानता हूं मैं। ये कभी आपका वो नहीं बन पाएगा। लोग कहते हैं ना कि अपने आप को वो देते हैं कि भैया मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास तो 4 स्क्रीन नहीं है भाई, 4 स्क्रीन नहीं भाई। पहले बेसिक सीख लो। आप सिर्फ गोल्ड ही करो, एक ही स्क्रीन पे देखो, एक सिर्फ गोल्ड ही मोबाइल में करके भी ट्रेड कर सकते हो भाई। देवा भाई की कम्युनिटी, मेरी कम्युनिटी भाई, वहां व्यू आपको पता लग रहा है, आपने अगर अच्छे से पढ़ा है, व्यू आपका मैच हो रहा है भाई। थोड़ा पैसा पहले एक बार बेसिक चीजें सीख लो, फिर ये इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं हो कि आपने सब कुछ ले लिया फिर समझ में ही नहीं आ रहा है। बेसिक ठीक है। फिर मुझे देवा भाई को कमेंट में आके गाली दे रहे हो, तूने मेरा 10,000 का लॉस करवाया था। नहीं, तूने मेरा 1 लाख का सेटअप बनवा दिया, मैं ट्रेड कर ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं गाइस, ये वीडियो उनके लिए जो बेसिकली अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें जिस स्टेज पे है कि अब उनको बनाना चाहिए। ये भी तो बहुत बड़े स्टेज में बहुत पैसा लगा कि आप अगर इनका एस्टिमेट जोड़ा जाए तो 5 लाख, ये 5 लाख, ये 10 लाख रुपए। एक लैपटॉप रखा होगा 5, अरे ये लैपटॉप भी तो रखा है 15 लाख रुपए। फिर 2 लाख का ये होगा 15 लाख, छोटा है भाई, ये सब सस्ता है भाई। 17 लाख गाइस, 17 लाख प्लस 4 लाख का फोन 19 लाख, और फिर 2 लाख का ये फोन 20 लाख, ये भी है 21 लाख, फिर 4 लाख का एक और लैपटॉप। अब ऐसे जोड़ के बहुत पैसा हो जाएगा भाई। तो मतलब घुमा फिरा के यहाँ पे 25 लाख 30 लाख रुपए का, और फिर मेरी 2 किडनी है ये सब तो ओवर। हाँ, इधर भी टीवी तो ठीक है यार, मतलब ये तो भाई करोल भाई बैकग्राउंड के लिए यूज करते हैं। काफी ज्यादा मजा। और बुर्ज खलीफा का व्यू का पैसा दो आप समझ सकते हो। बुर्ज खलीफा के व्यू का तो भाई वो थोड़ा एक्सपेंसिव ही होता है। उसके लिए भाई इतना बड़ा मैं बोलूंगा नहीं, बस इतने बड़े इतना पैसा खर्च हुआ होगा, आप इमेजिन कर सकते हो ये बुर्ज खलीफा का व्यूज देखने के लिए। ठीक है, तो सेटअप में 20 से 25 लाख रुपए करोल भाई के लगे हैं। ये काफी बड़ा सेटअप है, इतनी आपकी नीड नहीं है। आप 1 लाख में भी सेटअप करके 1-1.5 लाख रुपए इज इनफ। 1 लाख बहुत है, 1 लाख के अंदर तो काम हो ही जाएगा। आप ट्रेडिंग स्ट्रीमिंग नहीं करते हो तो राइट, तो उतने में आप ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी करोल भाई का घर और बड़ा है, पूरा घर तो मैं नहीं दिखा सकता आपको, और भाई सब बहुत फैला हुआ है। हाँ, तो वैसे भी अच्छा नहीं लगे आप लोग, ये क्या भाई कचरा फैला रहे तुम लोग। बाकी इसमें और क्या है, इधर वॉशरूम वगैरह है करोल भाई का, और भैया इधर भाई करोल भाई के थोड़े नवाबी शौक हैं। अरे ये सब बस खाली डब्बे पड़े हैं। जूते वूते हैं इसमें, देखो जरा क्या है भाई। एलवी के जूते होंगे इसमें। चलो, और ये करोल भाई से मैं लेके जाऊंगा गाइस यहाँ से इंडिया, क्योंकि भाई फ्लाइट करके बुक करके आए हो तो भाई पैसे तो खर्च हुए। अब देवा भाई को जूते गिफ्ट करने पड़ेंगे, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा गाइस यहाँ से। तो करोल भाई अभी मस्त इधर आइए, बैठिए। अब हम इस वीडियो को एक एंड और कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। सेटअप टूर तो आपका मैंने लोगों को दिखा दिया, दुबई का आपका व्यू भी दिखा दिया, काफी बढ़िया नजारा है। बस इतना यही मौसम अगर दुबई में हमेशा मिलता ना भाई, तो मुझे लगता है देवा भाई भी शिफ्ट हो जाते, मैं भी शिफ्ट हो जाता, और भाई मेरे पूरी दुनिया के आधे लोग यहाँ शिफ्ट हो जाते। जो चीजें यहाँ पे अच्छी हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपको सिक्योरिटी टॉप नॉच मिलती है। और देखो यहाँ की कम्युनिटी में देखो, जो आपको लगेगा ना कि उन्होंने आपको सेफ अपने आप फील करोगे, तो ये बहुत बेटर जगह है अगर लिविंग के हिसाब से देखिए। अब डेफिनेटली देखो हम इंडिया से हैं, तो हमारा फर्स्ट प्यार, देखो पहला प्यार क्या होता है, अपना देश आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा। बट अगर और कोई भी जगह होगी जो मैं पसंद करूंगा रहना, तो वो डेफिनेटली दुबई आप कंसिडर कर सकते हैं। काफी मतलब मुझे भी काफी कई बार, मतलब आप उन कितना टाइम में रहे, मतलब डेफिनेटली बहुत अच्छी जगह है। राइट। सो वीडियो में मतलब एंड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई बिगिनर है ट्रेडर स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, फिर जो हासिल कर रहा है भी कर रहा है, और उनको मतलब आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले बिगिनर को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखो यार, बिगिनर लोग क्या है ना, देखो अगर आप ट्रेडिंग में आए हो ना, तो आप एक चीज के लिए तैयार हो। देखो आपको ये बहुत अच्छे से तोड़ने वाली है। देखो यहाँ पे आप एक दिन में सक्सेस नहीं मिलने वाली है। इसको ज्यादातर लोग क्यों ज्वाइन करते हैं? देखो
आपका मेरा कोई कहीं प्रॉफिट देख लिया, कहीं पे कोई रील देख लिया, फिर किसी आपकी गाड़ी देख ली, मेरी कोई गाड़ी देख ली, आपका घर देख ये मेरा घर देख लिया, बुर्ज खलीफा के सामने मैं कुछ ऐसा स्टाइल मारते हूँ, किसी को देख लो, मैं तो नहीं मारता हूँ पर बहुत सारे लोग करते हैं। तो आप लोग उससे इन्फ्लुएंस होके आ जाते हो, एक बार जुड़ जाते हो। अब आप सोचते हो कि भाई क्या करना है, फोन है, बाय सेल 2 बटन है भाई, दबाना है, पैसा बन जाएगा। ये इतना आसान है नहीं, ये दिखता बहुत आसान है, बट इसके लिए ना आपको अपने माइंड पे इतना कंट्रोल करनी चाहिए। देवा भाई को पूछो, ये 7-7, 8-8 दिन तक ट्रेड होल्ड करते हैं भाई, और 60 लाख का प्रॉफिट को 15 लाख पे जब बुक करता है ना आदमी, तो कितना बुरा लगता होगा। आप समझ रहे हो, तो वो 45 नहीं, क्योंकि मैं वो 60 लाख को 1 करोड़ में बुक करना चाहता था, समझ रहे हो। तो और वो मैं 1 करोड़ में बुक करता तो मैं अगले 2 महीने लॉस भी करता, तभी भी मैं लाल प्रॉफिट में ही रहता, प्रॉफिट में जाता, लाल नहीं होता मेरा। तो ऐसा क्यों होता पता है आपको? रिस्क मैनेजमेंट। इनको पता है कि रिस्क छोटा ही लूंगा और रिवॉर्ड इतना बड़ा ले लूंगा, बड़े रिवॉर्ड के चक्कर में कई बार आपका जाएगा भी, पैसा निकलता है। बट रिस्क रिवॉर्ड उनका इतना अच्छा है ना कि एक बार 1 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया तो 2 महीने तक उसको चला सकते हैं। राइट। जनरली लोग क्या करते हैं, छोटा प्रॉफिट लेते हैं, अगर मान लो कोई ट्रेड ली, 4 पॉइंट बुक, खत्म बात, और लॉस 200 पॉइंट ले सकता हूं, एवरेज करता रहूंगा, पड़ोसी से उधार ले लूंगा, बंदी से उधार ले लूंगा। बंदी से उधार मत लिया करो भाई, दिक्कत हो जाएगी। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट का काम नहीं होगा। हर ट्रेड में एसएल भी लगा के रखना चाहिए, अगर एसएल लगाते ही नहीं है भाई, प्रशांत भाई की रस्सी वाला हाल हो जाएगा जो लटके थे भाई एज बॉक्स से। तो रिस्क स्टॉप लॉस जरूरी है भाई, स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं, देखो कुछ अगर इतना भी कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रख लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया भाई, कोई एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई भी थी, कोई सी भी एक स्ट्रेटेजी ले लो, मेरी स्ट्रेटेजी है, हजारों है, तुम कोई सी भी फॉलो कर लो, दिनेश भाई की मेरी स्ट्रेटेजी, सबकी स्ट्रेटेजी चलेगी, सबकी बढ़िया ही है, बस यही चीजें फॉलो सही जगह पे आप अगर आप करेंगे तो सही तरीके से आप मार्केट से अच्छे पैसे बना सकते हैं। देवा भाई एग्जांपल है, देखिए। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, आई होप लोगों को भी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और हम एक उस जगह से आते थे, उस गांव से आते थे जहाँ पे हम खेत के बीच में रहे हैं, मैं तो अभी भी रहता हूँ बहुत नीचे से। और आज जो है हम जहाँ पे रह रहे हैं, तो खेत में नहीं रहता हूँ। आज भाई जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे लोगों का सपना हुआ करता था एक समय। मैंने भी मतलब एक अपने दोस्त का फोटो देखा था, वो बुर्ज खलीफा पे आया था, मैंने आपको स्टोरी बताई थी, तो मैंने सोचा था भाई वो कैसे वहां दुबई गया, ऐसा क्या करता है भाई, क्या करता है वो। और आज हम भाई सामने खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, बैठ के इधर कॉफी पीते हैं, खाना खाते हैं बुर्ज खलीफा के सामने ही। तो मतलब काफी मेहनत करी, यहाँ पे आए। आप भी गाइस अगर आप मेहनत करते हो तो यहाँ तक आने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। कोई नहीं रोक, नो वन कैन स्टॉप यू। और देखो जरूरी नहीं कि ये रास्ता सिर्फ ट्रेडिंग से जाता है, ये भी ध्यान रखो। बहुत सारे लोग मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो ये देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार इतना पैसा तो मैं सिर्फ ट्रेडिंग से बना सकता हूँ। हर एक काम जो आप देखते हो आपके सामने कोई कर रहा है, उस हर एक काम को करके आप पैसा बना सकते हो, जिसको और कोई करके बना रहा है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि अगर ट्रेडिंग आपसे नहीं हो पा रही है कि भाई दिस इज एंड, दिस इज नॉट एंड। बहुत सारी चीजें जो लाइफ में आप कर सकते हो, हर आदमी की एक अलग क्वालिटी होती है। ये नहीं भी कर पा रहे हो तो आप लाइफ में जरूर सक्सेस पाओगे, बस जो भी कर रहे हो उसका उतनी मेहनत के साथ में करो ना कि आप खुद के लिए बोल सको कि भाई इससे ज्यादा मेहनत पॉसिबल ही नहीं थी। राइट, बस फिर सक्सेस मिलेगी। भाई इतनी मेहनत भाई ये भाई करता है मेरा करोल भाई की भाई यहाँ डार्क सर्कल आके रखे भाई। मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूबर है जो 6 घंटे बैठ के 6.5 घंटे मतलब देखो मैं स्क्रीन बहुत ज्यादा देखता हूँ, मतलब मेरी प्रॉब्लम है, पर ठीक है। मतलब मेरे को ऐसा है कि जब भी मार्केट अगर मैं नहीं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट आ रहा है जो मैंने मिस कर। इसीलिए भाई वो मेहनत की वजह से आज भाई की सबसे हाईएस्ट वॉचिंग है पूरी कम्युनिटी में। वो सब तो चलता रहता मतलब करता है भाई, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफी अच्छा लगा करोल भाई आपसे मिलके। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए भाई। और तो हम दोनों मिलेंगे बहुत जल्द, एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे, हम लोग प्लान किया हुआ है नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे। अब सोचेंगे पर उसमें बोलना बढ़िया सोच के बोलना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको फंडेड अकाउंट चाहिए तो बायो में फंडेड नाउ का लिंक है, उसको चेकआउट करिएगा। और बाकी हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर लाइव के अंदर। देवा भाई मैं दोनों बाय, डन है।